दर्शकों नमस्कार। आप हिमाचल न्यूज़ अलर्ट और एसजे टीवी देख रहे हैं और आज ही हालांकि हम कहेंगे पिछले कल की सबसे बड़ी खबर थी और कल भी वो विवादों में रही और आज उसका हम कहेंगे कि अंतरिम आखिरी फैसला आ चुका है। सोलन का मेयर पद काफ़ी चर्चाओं में रहा। कल चुनाव होने थे परंतु अब वो रद्द हो चुके हैं। हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मेयर उषा शर्मा है उनसे हम चर्चा करेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है पद बहाली को लेकर, और जो पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर जी है उनसे भी बातचीत करेंगे। इससे पहले हमारे साथ मौजूद है तेजपाल नेगी जी एसजे टीवी से, और साथ ही साथ संजय हिंदुआन जी जो वरिष्ठतम पत्रकार है सोलन से, उन वो भी अपने इस विषय पर राय रखेंगे और कुछ सवालात भी रहेंगे। तो सीधी चर्चा करते हैं मैडम से। मैम क्या कहेंगे, सबसे पहले आपका व्यू जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं इतने लंबे समय के बाद ये पद वापसी मिला है। सबसे पहले मैं माँ शूलिनी और अपने कुल देवी देवताओं को नमन करते हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस कठिन समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी जो भी समस्या थी उसको उठाया। ये एक बहुत बड़ी राहत हमको न्यायपालिका से मिली है, क्योंकि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। हम दोनों महिलाओं को टारगेट किया गया। सिर्फ कुछ चाटुकार लोग जो हमारे विधायक और मंत्री जी हैं उनके पास जो रहते हैं उन्होंने उनको मिसगाइड किया और अपना फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने मंत्री जी को मोहरा बनाकर हमारे ऊपर ये षड्यंत्र रचा। लेकिन हमें पूरा विश्वास था न्यायपालिका के पास कि हमारे साथ न्याय होगा, और आपने जैसे सुना है कि सच की होगी जीत, जीत सदा और झूठ सदा ही हारेगा। तो हमारे साथ भी यही हुआ है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम सच्चाई पे थे। हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए मेरी आधी जिंदगी गुजर गई और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमने अपने सभी, चाहे कोई भी यहाँ एमएलए खड़ा हुआ है, कोई भी, हमने कभी बिना गुटबाजी किए पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया। क्योंकि हम लोग देखिए ना जी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। एक इज्जत, एक मान सम्मान जो होता है उसको कमाने में सालों साल लग जाते हैं। कहावत है ना कि लाख जाए पर साख ना जाए। तो लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी साख पे अटैक किया है और जिसमें जैसे देखिए आप, इसमें सरासर इन्होंने झूठ किया है। हमारा जो जिलाध्यक्ष है शिव कुमार, उसने झूठ बोला है। सरदार सिंह नंबर 1 का झूठा है। क्या नाम, एक हमारी पार्षद 7 नंबर की पूजा, वो उसको तो मतलब चलो ये पुरुष प्रधान है, उनकी तो आपस में ग्रुप बाजी बनी होती, लेकिन उसने भी महिला होकर महिलाओं के खिलाफ झूठ बोला जो कि उसको शोभा नहीं देता था। मैडम मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो सुप्रीम कोर्ट तक आपका जाना हुआ, हाई कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुना और सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए। अभी चूंकि स्टे है, निर्णय जो भी होता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी इंटरिम ऑर्डर, ये अंतरिम आदेश है, बाकी नोटिस इश्यू हुआ हुआ, उसमें ये जवाब देंगे इसका। इसके बाद ये फैसला आते आते 1-1.5 साल कम से कम लगता है। तो अभी आप जब बोल रही थी तो मुझे महसूस हो रहा था कि 10 पार्षदों की कांग्रेस की ये नगर निगम होगा। इन 10 में से 4 आप लोग हैं और 6 वो लोग हैं। तो क्या आगे विकासात्मक जो गतिविधियां हैं 4 और 6 में ये बटेंगी नहीं? क्या सब बहुमत से प्रस्ताव पारित हो? अभी देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि मैं सिर्फ 7 महीने रही हूँ और उसमें भी ज्यादा उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट रहा मुझे बहुत सारा टाइम, लेकिन मैंने उन 7 महीनों में कोई भी बता देगा कि उषा ने भी हमारे साथ भेदभाव किया है। मैंने सबको साथ लेने की कोशिश की है, बल्कि वो बाकी जो पार्षद आई कहते हैं हम खुश हैं आपके बनने से, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन मैंने कभी भी किसी को मौका नहीं दिया, किसी के पास भेदभाव नहीं किया और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। तो ये तो उनकी मतलब अपनी इच्छा है कि वो क्या कहती हैं और क्या करती हैं। आपको जो जीत मिली थी मेयर के चुनाव में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट भी आपको थे, कुछ क्या लगभग सारे ही वोट थे आपको। तो अब जब कांग्रेस मतलब आप जीती हैं दोबारा से इस न्याय की लड़ाई को, तो ऐसे में कांग्रेस में वो एकता दिखाई पड़ेगी क्या? वो तो देखिए ना जी, वो हमारे स्तर की नहीं है। वो हम इस बात के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, जब ये
नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर के लिए लेके आए थे, तो हमने दिल्ली में भी राजीव शुक्ला जी को भी, अपनी प्रतिभा सिंह जी को भी जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री जी को भी, और यहाँ स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, उनको भी कहा कि ये बहुत खाई पड़ चुकी है, इसको आप भर दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना इस बात को, और अगर उन्होंने उनके ऊपर कार्यवाही कर दी होती तो ये स्थिति नहीं आती। हमको अपने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अंदर से एक वेदना तो आपको भी लग रही होगी कि अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी। ये इन मंत्री जी का, जिनके के साथ हम दिन रात खड़े रहे, इनके साथ जब कोई नहीं होता था, जब ये हारे थे, तब भी हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चले। और वो एक बुजुर्ग जिनको हम पिता तुल्य अपने समझते थे, उनके कुछ चाटुकारों को खुश करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा हमारा मतलब एक हमारे जो मान सम्मान था उसको, उसके ऊपर अटैक किया है। आप इसमें एक बात नहीं महसूस करते कि जो ये मंत्री हैं, इन्होंने सरकार को इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। इसमें तो अभी यही लगता है वो अपना वोटिंग राइट बनाया। हाँ, हाँ। वो धनीराम शांडिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंत्री और एमएलए की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले वोटिंग राइट बढ़ाया अपना, जिसके ताकि लगे कि ये उषा शर्मा ना जीते और हम जीत जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, ये अब जो वो ला रहे थे वोट दिखाकर, वो भी एक प्रेशर ही था। बिल्कुल। तो ये तो शांडिल साहब तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे नहीं, दबाव के लिए। देखिए, वो इतने ऊंचे स्तर की बात हमने ना, हम इसमें राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जो पीड़ा हमें हुई हम उसके बारे में बेकान अपनी दर्द बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, उसी स्थिति के कारण तो आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, वो हम देखो, वो हमारा राइट था, क्योंकि जो हमें लगा कि हमें अगर सरकार से राहत नहीं मिलती तो हम कानूनी न्यायपालिका से हम राहत लेंगे, और वो हमें मिली है। क्योंकि वो तो कानून के हिसाब से मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गलत था वो सारा गलत। कानून की बात को अब एक तरफ रख रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें राहत मिल गई है, आपका पद भी वापस मिल गया है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी मिल रही है। मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया है। आप जो मेयर हैं वो तो बीजेपी के वोट से हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दूसरा, आप कांग्रेस से अपने आप को जोड़े हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब इलेक्शन हुए थे तो आप कहीं साबित कर दीजिए, आप किसी एक बीजेपी वाले को खड़ा कर दीजिए कि उषा आपसे मिली थी इलेक्शन के कि जब मैंने नॉमिनेशन भरा, मैंने खड़े होके हाथ जोड़ के अंदर ऑफिस में अंदर मीटिंग रूम में कहा कि मैं प्रत्याशी हूँ और मुझे वोट करना। इसीलिए तो ये कार्रवाई की ना उसके। नहीं, चेक मुझे नहीं पता ये बीजेपी वालों ने डाली कि कांग्रेस वालों ने डाली, और मैंने किसी से भी, हमने कभी किसी से अब जो है बात, आप कांग्रेस का मानते हैं अपने आप को, पूनम ग्रोवर जी भी कांग्रेस का मानते हैं अपने आप को, और डेफिनेटली अब कांग्रेस के अंदर बात होगी जब आप कांग्रेस के हैं। बिल्कुल थोड़ी तो है नहीं आपने। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो कांग्रेस के अंदर क्या इस बात को उठाया जाएगा कि एक आदमी इतना दबाव बनाने के लिए सरकार को इस्तेमाल कर रहा है? उस तरह लोगों की बात है, और लेकिन हम तो टाइम हम देखो आपके माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं और पहुंचा रहे हैं लोगों तक कि ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, और हम हमारे ऊपर इसलिए गाज घेरी गई कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मंत्री जी ने, अब कहां से उन्होंने क्या शक्ति यूज की ये हम नहीं कह सकते, और हमारा राइट भी नहीं है कि हम उनके ऊपर वो करें। लेकिन जो दर्द पीड़ा हमें उन्होंने दी है। अब ये लड़ाई जो है, ये दर्द पीड़ा की लड़ाई नहीं, कानून की लड़ाई। नहीं, कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो तो हम लड़ते हैं। लड़ाई है। और जब कानून की लड़ाई चल रही हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने राहत इसलिए दी कि आप संवैधानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल परफेक्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो असंवैधानिक चल रहे थे, यही तो सुप्रीम कोर्ट, यही बिल्कुल, इसीलिए तो हम गए ना। लेकिन उस संविधान को तोड़कर जिसने ये प्रेशर बनाया है, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये कानूनी। और जब आप कांग्रेस पार्टी के अंदर है, आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। देखिए, उसमें मैं भी आपको कुछ नहीं, अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें रिलीफ मिला है, और हमें जो हमारे को दर्द और पीड़ा है वो घाव भरने में भी टाइम लगेगा। हम आगे हमने करना है वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। हमारी सिर्फ हम उनसे कोई इतने पावरफुल भी नहीं है कि हम उनसे लड़े, ठीक है ना। हम तो सिर्फ एक लोगों को, जनता को अपनी बात, सरकार को भी, कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी बात कहीं भी नहीं सुनी गई। अगर सुनी गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ये कुछ लोग, ये बहुत टाइम से ये खेल चल रहा है, जब से ये मंत्री जी बने हैं या विधायक भी थे, ये खेल तब से चला हुआ है। आपकी जो इस वक्त सोलन में इमेज है वो एक बड़ी संघर्षशील और एक लड़ाकू टाइप की बनी है। हाँ। तो ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर उन मूल्यों को
स्थापित करने के लिए भी लड़ेंगे, जिससे और लोग भी परेशान हों। बिल्कुल, मैं तो शुरू से, देखिए मैं संगठन में कोई 20-25 सालों से हूँ और महिलाओं के लिए मैं शुरू से लड़ती हूँ। आपने देखा होगा कि महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं है कांग्रेस में, और मंत्री जी भी कहते हैं 2 से 3 ही है। तो हम उनको ये कहते हैं कि जब आप 2-3 महिलाओं का ही सम्मान नहीं करोगे, आप हमारे जिस तरह से व्यवहार हमारे साथ हुआ, तो कौन महिला आगे आएगी? क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे पहले तो घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन और आ रहा है ना इसमें, जैसे पिछली बार आपका जब चुनाव था तो उस समय यहाँ पर मंत्री जी आए, विक्रमादित्य जी आए, हर्षवर्धन जी आए, संजय अवस्थी जी आए, चलो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर उनके नोटिस में भी ये बात थी। लेकिन ऐसा क्या प्रेशर है जो एक आदमी के लिए पूरी सरकार भी और कांग्रेस पार्टी भी ये देखिए ना जी, जब हमारे इलेक्शन थे तो मंत्री जी अंदर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कैंडिडेट है, मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट वहां खड़े हो कि जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनकी पूरी 5-5 मिनट में वो पूरी वो ले रहे हैं। तो अब उनकी देखो जी, उनकी वहां तक पहुंचे हैं, तो वो वहां से कुछ भी करवा सकते हैं। उन्होंने जैसे हमारे को कहा, जब हमारी एक दिन मीटिंग भी हो रही थी, जब विक्रमादित्य जी भी थे, हर्षवर्धन जी थे, तभी उन्होंने कहा कि वो सारी उनकी नजर, खड़गे जी की नजर क्या नाम हमारे ऊपर है। बल्कि उन दिनों 3 स्टेट हारे थे। तो हमने, बल्कि हम आपस में बात कर रहे थे कि खड़गे जी 3 स्टेट नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ नगर निगम सोलन को देख रहे हैं। तो मतलब एक दबाव बनाने की इनकी एक नीति रही होगी, हो सकता है। तो ये बात आ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो गलत थे, बिल्कुल गलत है ना। तो इस बात में प्रदेश सरकार को भी कम से कम भविष्य के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि कोई ना करे कि किसी के ऊपर दबाव बनाने नहीं। देखिए ना जी कि आप एक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बहुत गलत मैसेज गया है, जनता में गया है, और हम भी नहीं चाहते थे कि हम अपनी पार्टी नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ वहां जाए, लेकिन हम मजबूर थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मान सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है। नहीं, अगर आप ये परिस्थिति बनती है आगे कि आप सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो जाओ और हम निगम बनाएंगे, तो उसमें क्या आपकी रहेगी? नहीं, मैं तो मेरी से सुबह सभी शुरू से ही साथ चलने की नीति रही है। मैं कभी भी अलग नहीं रही। तो सिर्फ देखिए जो चार अलग थे, वो पूनम ग्रोवर और राजीव कौड़ा के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। मुझे तो सिर्फ साथ में एक टारगेट साथ है। मैं इनके साथ नहीं थी, मैं सच्चाई के साथ थी, क्योंकि वो गलत थे, ये ठीक थे, और मैंने ठीक का साथ दिया। मैं कभी किसी गुटबाजी में नहीं पड़ती। बिल्कुल मुझे टारगेट दिया है, मुझे इनाम दिया है, मंत्री जी ने स्पेशल इनाम दिया है। क्यों? और डे 1 से मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप मेयर हैं, मेयर रहेंगी। और उसका नोटिस उन्होंने कमिश्नर, यूडी, मुख्यमंत्री जी और शायद डीसी साहब को भी दे दिया था। इन्होंने माना नहीं, कुछ नहीं माना इन्होंने। मतलब कोर्ट का ऑर्डर ही मानना था। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर। उसके बाद भी इन्होंने मतलब नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू कर दिया। सुबह से आपके बहुत सारे साक्षात्कार मैंने भी देखे, अभी भी आप हमसे बात कर रही हैं। एक लबोलबाब निकल के आता है कि ये जो जंग है, ये उषा शर्मा, पूनम ग्रोवर वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है। नहीं, ये जो जंग है, ये कर्नल धनीराम शांडिल जो विधायक और मंत्री भी हैं, और उनके चाटुकार जो हैं, और उनके सहयोगी कोई नहीं है। वो सिर्फ उनका मकसद देखो ना जी, उनको खुश करना है मंत्री जी को। शुरू से उनका वो रहा है। और हमने बार बार मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि छवि बहुत खराब हो रही है, आपकी छवि खराब पूरी उनकी रही होगी। और सिर्फ उनका काम है कि वो नारे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि वो जैसे मेंढक, बरसाती मेंढक होते हैं ना जी, वो निकलते हैं। तो उसी तरह वो भी जब कोई मंत्री आता है या कोई फंक्शन होता है, तो वो सबसे पहले अपने आप को मतलब शो करते हैं कि जी हम ही कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं है। और उनका कोई मकसद, देखिए आप उनसे बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को आज तक जोड़ा है। जिला अध्यक्ष बताए, सिटी प्रेसिडेंट बताए। इनका अब ये जो नगर निगम का खेल खेला है ना, ये सिटी प्रेसिडेंट खेला है। उसने अपने मनपसंद के लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश की ताकि कि हम हावी हो सके, लेकिन यहाँ इनका बस नहीं चला। एक बात और है, आपने जब मेयर का चुनाव हुआ था तो एक बयान दिया था कि अगर कर्नल धनीराम शांडिल सही हैं, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो माता शूलिनी के मंदिर में मैं अभी भी उस बयान पे अड़िग हूँ। जब भी मुझे कहें मैं जाने को तैयार हूँ। हम भी कसम खाएंगे और वो भी कसम खाएंगे कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बिंदल जी, उनसे मिले थे कि नहीं, उनसे उन्होंने अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट मांगा था कि नहीं, और मुझे भी ले चयन है।
क्या मैं भी चलूंगी। ये आप पूरी जिम्मेदारी से कह रही हैं कि कर्नल धनीराम शांडिल बिंदल से मिले? ये सुनने में आया था। देखो जी, हम नहीं कह सकते क्योंकि सच है, लेकिन ये बात वो सर्किट हाउस में सरदार सिंह को भी मिलाया गया और बिंदल जी भी मिले हैं। हम इसको नहीं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन सुनी सुनाई बात है ये। अच्छा। उसमें सच भी झूठ, पर लेकिन अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेके कि जी हमारा कैंडिडेट शायद जीत जाएगा। अब अभी तक ना जो लड़ाई चली है ना, ये तो चली हुई लड़ाई, और मेरे ख्याल से स्टे के बाद ये खत्म भी हो गई लड़ाई, मेरे हिसाब से खत्म हो गई। लेकिन अब राजनीतिक बात कर रहे हैं हम आपसे कि आप कांग्रेस पार्टी में रहने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। उधर से कांग्रेस के मतलब जो आपको गिराना चाह रहे हैं वो भी कांग्रेस में है, तो ये लड़ाई खत्म कहाँ होगी? ये तो देखिए ना जी, हमारे हाईकमान ने देखना है, क्योंकि एक संगठन है, संगठन के कुछ नियम हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है तो उन नियमों को लागू करना होगा, और जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। एक कठिन, एक कड़ा संदेश। मतलब शांडिल जी को हटाना चाहिए। शांडिल जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो उनके चाटुकार हैं कुछ। शांडिल जी तो मतलब आपको देखा है ना कि जी उनको तो आपने बोल दिया, आपकी मान ली, उन्होंने बोल दिया, उनके वो किसी को बुरा नहीं बनाना। देखो एक पावर होती है, ठीक है ना जी, पावर का यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मिसयूज करके आप दूसरों अपना भी नुकसान करते हैं, अपनी पार्टी का भी नुकसान करते हैं, और क्या नाम है, लोगों का भी इसमें नुकसान होता है। या प्रतिभा सिंह जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, हाँ, उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है कि आप इस लड़ाई को खत्म करो और सब आपस में बैठ करके और नगर निगम को चलाओ, और मेयर आप ही रहेंगी, क्योंकि वो तो कोर्ट की बाइंडिंग है। बिल्कुल। तो क्या आप फिर दोबारा से इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम तो डे वन से यही बात कह रहे हैं कि जी इस खाई को आप खत्म करो। हम तो आज तो थोड़ी कह रहे हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं। और हमारा इसमें, मेरा तो देखो ना जी, कोई मेयर बनने का कोई वो भी नहीं था। सरदार सिंह उनको लेके, उनके सरदार बन के अगर होते वही होते, क्योंकि मैंने जब ये भी बनी थी या हमसे पूछा गया था कि किसको बनाना है, तो हमने कहा जो एक्सपीरियंस है हम तो सीखेंगे। अगर हम अपने को कैपेबल समझेंगे तो हम अपना वो, पहले हम निगम जाएंगे, वहां की कार्यप्रणाली को सीखेंगे, उसके बाद वो करेंगे। मैं तो कहीं किसी पिक्चर में नहीं थी, मैंने ना मेयर के लिए अप्लाई किया था, ना मैंने डिप्टी मेयर के लिए कहा था, बल्कि मैंने उन 4-5 को प्रॉमिस किया था कि आप लोग बनेंगे, नए बच्चे हैं। मैं पूनम ग्रोवर जी से एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। झगड़ा आपने शुरू किया है, मानते हैं आप इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ ही आया था, है ना। तो मैं ये अब पुरानी बात से नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आप बोल भी चुके हैं और सबको पता है, पूरे शहर को पता है ये बात। मैं ये कहना चाह रहा कि अब इसमें आगे आपकी तरफ से जो इसको कूल डाउन करने का है, उसमें क्या कुछ सहयोग रहेगा? बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से मेरा ये रहा कि हमारा टीम वर्क था, और मैंने टीम वर्क में काम किया, चाहे वो भाजपा के पार्षद थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे हमारे कांग्रेस के थे, तो सबको मैं साथ लेके चली हूँ। जो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल था बहुत अच्छा रहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आगे की बात है, क्योंकि लड़ाई अभी शांत तो हुई नहीं है, अभी भी चल रही है, तो ये कूल डाउन कहाँ होगी? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी तरफ से तो कोई लड़ाई थी ही नहीं। हम तो बार बार यही बोल रहे हैं, हमने मंत्री जी को भी बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला कि हमारी गलती बताओ, हम कहाँ गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें बताया जाए। अब अगर उनकी तरफ तो हमारी कोई गलती नहीं है, इसको समझौता करो और सब ये लड़ाई खत्म करो, तो आप मंजूर है आपको? नहीं, तो हमारी तो लड़ाई नहीं है। मैडम आप कितने टाइम रही मेयर? मैं 7 महीने रही, उसमें से ज्यादा टाइम कोड ऑफ कंडक्ट रहा। कोड ऑफ कंडक्ट। मैडम आप पूरे 2.5 साल 2.5 साल, हाँ जी। और 7 महीने में उषा जी ने जो प्रताड़नाएं झेली, तो 2.5 साल में क्या आपको भी ऐसे ही कांग्रेस की ओर से प्रताड़ित किया जाता था? मुझे जो है 1.5 साल हमारा बिल्कुल ठीक निकला है। तो 1 साल से जब नो कॉन्फिडेंस आया, तब से हमारे जो है आपस में बिखराव, काफी जो है डिफरेंस आ गए थे, क्योंकि मैंने विधानसभा के टिकट के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। तो उसमें मैंने मंत्री जी को बता के किया था कि एज ए मेयर पब्लिक की भी डिमांड है, तो मैं टिकट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सबका राइट है, आप करो। तो 1-2 दिन बाद जब यहाँ पर ऑब्जर्वर आए, तो जो उनके साथ लोग रहते हैं 24 घंटे दिन रात साथ रहते हैं, उन्होंने उनके क्या मन में जहर भरा, नो डाउट। तो वो ऐसा कि कानों के मंत्री जी कच्चे हैं, उन्होंने उनकी बातों में लिया, और तब से जो है हमारे उनके साथ मतभेद होने शुरू हो गए हैं। तो जब राजीव कोड़ा जी ने अपना नो कॉन्फिडेंस वो कार्यकाल था, उन्होंने मुझे सौंप दिया, तो मैंने मंत्री जी के आगे रखा कि आप बताओ, मुझे आदेश करो कि मैंने ये आगे इसको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि प्रियंका जी की रैली है 14 की,
तो 12 को ये नो कॉन्फिडेंस लाए थे, तो उससे पहले 10 अक्टूबर को राजीव ने मुझे दे दिया था। तो उन्होंने मेरे को रोका था कि अभी नहीं आपने देना, संडे को देना, 16 तारीख को, क्योंकि अभी प्रियंका जी की रैली है, तो इस बीच में हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। तो मैंने बोला ठीक है। तो बाद में इन्होंने मेरे पे इल्जाम ये लगाया कि राजीव ने जो दिया था रिजाइन, मैडम ने दबा के रखा है। अच्छा, हम किसी से नाराज नहीं है। नाराजगी की कोई बात नहीं है। वो मंत्री जी को यूज करने, उनको प्रेशराइज चलो करना। अब इसके बाद तो हो अब सकता ये है तो वो देखो ना जी, इसका जवाब मंत्री जी दे सकते हैं। हमारी कोई नाराजगी, उन्होंने जब हमारे को बुलाया, हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले हमको मतलब आपकी तरफ से नहीं, अगर उन्होंने समझौता देख- किया जाएगा तो आप कर लेंगे। हाँ, नहीं देखिए, कंडीशनर रख के या कि हम भविष्य में ऐसा ना हो। हम नहीं, पार्टी बिल्कुल। के साथ हैं, हम पार्टी को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। पार्टी हमारी माँ है। हम पार्टी के पहले भी सच्चे सिपाही थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। खासकर मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, क्योंकि मैं संगठन में रह के भी मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती आ रही हूँ। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि महिलाएं हैं, बहुत मुश्किल से घर से आती हैं, निकाल अपना टाइम निकाल के अपने बच्चों की देख रेख, उनके ऊपर 10 तरह की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वहां भी आप उनको प्रताड़ित करोगे तो क्यों आप पार्टी किसी के साथ जुड़ेंगी? क्या मतलब क्या है? ना वो पार्टी से पैसा लेती हैं, अपनी जेब से टाइम भी खर्च करती हैं, पैसा भी खर्च करती हैं, क्योंकि आदमी लोगों का तो उनके कई तरह के व्यवसाय जुड़े होते हैं। कई जगह पार्टी से फायदा लेके वो घर से अपना, मांगने पड़ते हैं। हाँ, घर से मांगने पति से। पड़ते हैं, बिल्कुल हाथ पसारने पड़ते हो, क्योंकि कमाने वाली बहुत कम होती हैं जो कि क्या नाम वो करती हैं। तो वो सारा करके उसके बाद भी जो पीड़ा, जो जिस तरह की पीड़ा हमें दी है, अगर वो ये एक मतलब गलत एग्जाम्पल समाज में मतलब गया था, लेकिन ये तो हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये इन दोनों औरतों को ही क्यों टारगेट किया गया। ये मैं स्पेशली पार्टी से अपने उनसे कहूंगी, और इस तरह की अगर आप महिलाओं को टारगेट करेंगे तो गलत संदेश उसमें जाएगा। देखिए, इन चीजों में सबसे मेन चीज आती है विकास की। अभी पॉलिटिकल बातें हुई, परंतु विकास की बात आएगी, क्योंकि नगर निगम सोलन की टुकड़ों टुकड़ों में बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और 2 गुट कांग्रेस में भी बन चुके हैं। तो इस बीच क्या सरकार यहाँ पर काम करवाएगी? क्योंकि काम पर काफी इफेक्ट नहीं, उस चीज से वो देखो, वो ये इस चीज से थोड़ा एक बुरा दौर से नगर निगम गुजर रहा था। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है, वो रुकती नहीं है। वो जो काम इन्होंने करवाए थे वो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। मैं कल यहाँ से छोड़ के जाऊंगी तो जो आगे आने वाला माहौल है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें दबाव भी आ सकता है, क्योंकि वो आपसे नाराज है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं, सरकार के हम साथ हैं। हमारी नाराजगी स्थानीय विधायक से थी, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं। उनको चाहिए था कि जो हमारे आपस में डिफरेंस है उसको दूर करते। तो हमारी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। सरकार और पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। सरकार से तो देखो फंड आना होता है, वो आ रहा है, उसमें वैसा कुछ नहीं, उसको सरकार भी नहीं रोकेगी। हमारी सिर्फ ये है कि जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो नुकसान हो चुका है, जो हमने भुगता है, हम उसको भुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे ये बात दोहराई ना जाए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से आपको जो न्याय की किरण जलती हुई दिखाई पड़ी है और एक नजीर बनेगी पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां पे कोई भी सरकार हो, ना सिर्फ कांग्रेस सरकार, अगर कोई और सरकार भी आती है, अगर वो इस तरह की मनमानी करती है तो उसको लगेगा कि कोई देख रहा है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। न्याय बिल्कुल सोलन का उदाहरण दिया जाएगा और उसमें आप दोनों का नाम भी दर्ज होगा। आप नगर ये सारे झगड़े आप भुला के नगर निगम के विकास की ओर को सोचें, यहाँ के लोगों की जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। हमारी हिमाचल न्यूज अलर्ट, SJTV और ग्रास तीनों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते ये बता दीजिए कि पदभार कब ग्रहण कर रहे हैं? आज हम माँ शूलिनी का आशीर्वाद लेने गए थे, बिल्कुल, क्योंकि माँ की कृपा से आज हमें पूरा वो शक्ति देती रही है, वो शक्ति मिली, आशीर्वाद मिला है, सच्चाई की जीत हुई है। तो हम कल, क्योंकि आज हमारे कुछ पार्षद ट्रेनिंग पे गए हुए, और तो हम इसलिए आज हमने पद ग्रहण करना था, इसी वजह से हम रुके हैं कि हम सभी पार्षदों के साथ मिलकर नगर निगम जाएंगे और अपनी अगली पारी और सोलन की जो मतलब ये हानि हुई है बिना द्वेष के, बिल्कुल हम देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने पीछे 7 महीने जो काम किया, बिना भेदभाव बिना द्वेष से काम किया है। वो उनकी लड़ाई मेरे से नहीं थी, उनकी लड़ाई
पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर से थी, तो इसलिए मैंने उनसे कोई वो नहीं किया। अब आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शहर वासियों को भी एक और पार्षद बिना चुनाव के आपको दोबारा से पद मिल गया, और मेयर भी मिल गई है, वार्ड नंबर 12 को पार्षद भी मिल गई, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं सोलन की जनता से अपील करना चाहूंगी कि नगर निगम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सोलन बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और एक बहुत ही सुंदर हमारा जिला जो था वो एक कंक्रीट के रूप में बदलता जा रहा है। तो इसलिए जितनी आपको आवश्यकता है आप उतना बड़ा मकान बनाएं। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2-3 सीजन से लैंडस्लाइड बहुत हो रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि आप 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल आप मकान बना दें। आप रहने लायक, ठीक है, किराए के लिए इनकम भी होनी चाहिए, उतना मकान बनाए। इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें, एनक्रोचमेंट ना करें, सड़कें खुली रहने दें, ताकि लोगों को, देखिए जनता बढ़ रही है, उनको गाड़ियां, सभी लोग चाहते हैं कि हम घरों तक अपनी गाड़ियां, लेकिन अगर आप सड़कों को भी एनक्रोच कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और जो सोलन में एक बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी समस्या है हमारी सफाई की। लोग उठा के कूड़ा सड़कों पे फेंकते हैं, लोगों की जहाँ खाली प्रॉपर्टी देखते हैं वहां फेंक देते हैं। इसी तरह ट्रैफिक है, जहां आप देखेंगे दिल करता है आपकी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है, यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, सबके पास अपनी 1-1, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या और भी है कि जो गराज बनाए हुए हैं, आपके मकान के साथ आपका गराज पास होता है, उसमें लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, और गाड़ियां अपनी, चाहे वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की है, वो सड़कों पे खड़ी रहती है, जिससे कि आम जो राहगीर है उसके लिए बहुत मुश्किल है। गाड़ियां, ट्रैफिक जाम सोलन में हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ, ये विकास की बात है ना। हाँ, टाइम लग रहा है। इसके आगे भी बात करेंगे। आपके माध्यम से आज हम जो इकट्ठे हुए हैं उसका मकसद यही था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आपकी जो पद में बहाली हुई है, हम उसको शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ओवर टू अमर। तो साथियों, ये पूरी बातचीत हमने की हिमाचल न्यूज अलर्ट ग्रास, एक साप्ताहिक अखबार है, आप उसे भी अवश्य पढ़ते होंगे। तो ये पूरी खबर का विश्लेषण आज हमने यहाँ पर किया। और परंतु अब हम आशा करेंगे, नगर निगम को मेयर भी मिल चुके हैं, और 2 वार्डों में जो उपचुनाव होने थे वो भी नहीं होने हैं। अब सिर्फ एक वार्ड बचता है, वार्ड नंबर 5, अब सिर्फ उसके उपचुनाव होने हैं, और हम आशा करेंगे वो भी जल्द हो, और जल्द से जल्द सोलन शहर का विकास हो, और विकास ऐसा हो कि अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल कायम करे। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, और आगे की गतिविधियों के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप इस पेज को, दोनों पेज को फॉलो कर दें, जो न्यूज चैनल है हमारे, ताकि आगे की तमाम गतिविधियां हम आप तक पहुंचाते रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।